बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो अपन कार्तिक की कहानी कहते हैं। तो क्या कि एक सेठ जी थे, उनके 7 बेटे थे। तो अब हुआ क्या कि सेठानी चल बसी, सेठ जी रह गए अकेले। अब वो दोनों पति पत्नी थे तो वो दोनों हमेशा कार्तिक का महीना करते थे। अब अकेले में तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, 2 में से एक चला जाता है तो एक को प्रॉब्लम आती है। तो सेठ जी ने बोला कि चलो मेरे ही 7 बेटे हैं, 7 बहुएँ हैं, किसी से बोलता हूँ तो मुझे स्नान करा देगी कार्तिक के। तो उनने सबसे पहले वो बोला कि मैं बड़ी बड़ी बेटे की बहू के पास जाऊँ। सबसे बड़ी बड़ी बेटे की बहू के पास गई तो बड़ी बड़ी बेटे वाली बहू ने बोला कि अरे मुझे तो बहुत काम है ना, मेरे से नहीं निभेगा ये, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ को आपको नहलाना मेरे से नहीं निभेगा। दूसरे नंबर वाले पास गए तो दूसरे नंबर वाले ने भी मना कर दिया कि नहीं सवेरे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं न, मेरा टाइम रहता है, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, फिर उसने सोचा कि ऐसे करते करते सभी के पास गए, सभी ने ऐसे ही कुछ बोला। तो वो बोला कि वाह चलो आखिरी बेटे की बहू है, तो उस छोटे वाले बेटे का जीव भी बहुत था। तो उसने बोला कि वाह कोई बात नहीं बाबूजी, मैं निला दूंगा आपको। नहीं हाँ नहीं तो है, आपको करना क्या है, क्यों गए आप सबके पास, मैं निला देता। तो बोले कि वाह चल बेटा, आप कल से हमारा कार्तिक गई हो तो मन नहीं लाज। ठीक है, अब वो बेचारी उसके बेटे की बहू गर्म पानी के लिए हैंडपम्प पर गई। अब वृद्ध बा साहब थे ना, तो हैंडपम्प से थोड़ा गरम पानी लेके आई, बा साहब की बाल्टी भरी और बा साहब को नहलाया। तो अब बा साहब हमेशा ऐसे ही नहाते रहे। आखिरी दिन में आए तो बा साहब से बोले कि अरे बेटा हमारा एक काम है, कि कई काम है, तो कि हमारा दान धर्म कर लो। तो क्या करो बाबूजी, दान धर्म में कही चाहिए हो आपके। तो क्या कहीं नहीं चाहिए हमारे तो 35 जोड़ा जिमाना। तो क्या चलो 35 जोड़ा जिमे था, 35 जोड़ा में कही। वाह भाई बेटा की बहू थी, आज सबके घर दे रहे जेठेना के बोलवान गई कि आज बाबूजी के 35 जोड़ा जिमी रहा है, सब आज हो जिमवाने। अब उसके पिताजी क्या कि एक पहले तो बहुत बड़े बड़े मकान रहते थे, तो क्या वो मतलब कपड़े झड़ते रहते हैं तो एक साइड रहता अलग ही, तो वो कपड़े जैसे जैसे झड़ते थे ना वो हीरे हो गए, वो हीरे सोने चांदी ऐसे गिरे पानी में से, कपड़ों के टपके में से। ठीक है, अब उनको 35 जोड़ा जिमाया, 35 जोड़े जिमाए। तो वो सब साथ दे रहे जेठानी आई तो बोले कि ओहो बास आपने तो बहुत के काई से भी हो सभी हो। तो क्या कि कहीं नहीं मर तो रोज़ नहलाती जो आना का धोती का टपका पड़ता नहीं, झड़ती जो, तो ये हीरा मोती हुई है। तो 7-6 का देर दिमाग ख़राब हो गया कि नहीं अगले साल मैं नहीं लूँगी, वो बोले मैं नहीं लूँगी, वो बोले मैं नहीं लूँगी, ऐसे करते 6 झगड़ने लग गई। अब 6 झगड़ने लग गई साहब, तो अब सुनो बहुत आनंद की बात है। अब बा साहब ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैं 6 के यहाँ 6 नहीं लाएगी तो मुझे सर्दी हो जाएगी। तो बा साहब ने बोला कि नहीं मैं एक बार सबके यहाँ लाऊँगा, क्योंकि मैं हर साल कार्तिक करता हूँ, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो क्या वाह चलो ठीक है। फिर वाह साहब अब उनके यहाँ तो बहुत पैसा हो गया, छोटे छोटे वाले बेटे के यहाँ। अगले साल आया तो बड़े बेटे की बहू बोले कि नहीं पहला नंबर मेरा है, मेरे पास आए थे पिताजी मेरे। तो कह रहा कोई बात नहीं, सबके यहाँ ना नहीं, मुझे किसी के यहाँ भी ना लूँ। अब ऐसे करते करते वो सभी बेटों के यहाँ नहाए तो किसी के यहाँ बच्चे पैर फिसल रहे, कीचड़ मच गया वो पानी से, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ, क्योंकि भाव होना चाहिए। मैंने कहा ना आपको कि कुछ भी काम करते मैं हर बात बताती हूँ कि भाव। अब उस 7वें नंबर की बेटे की बहू का बहुत अच्छा भाव था, भाव से स्नान कराए। और बाकी 6 तो ऐसे ही कि हमारा हीरे मोती हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा हमारे पास। कुछ न कुछ लोभ होता है, कुछ काम करते हैं ना तो कोई तो भाव से करता है सब और कोई लोभ से करता है। तो छोटे वाली बहू ने भाव से स्नान कराए, उसके घर में खूब पैसा हो गया। बड़े वाली ने, ये सब 6 बेटों ने बिना भाव से स्नान कराए तो सबके घर में कीचड़ हो गया, कोई फिसल रहा है, कोई के हाथ पैर टूट रहे हैं। तो कोई भी हो, सास ससुर को कार्तिक करवाना है तो उसको भाव से करवाइए। ठंडे पानी से नहीं नहलाना, ऐसे धो के ठंडे पानी से नहला दिया उनको बेचारे को, तो बस आपको सर्दी भी हो गई। वृद्ध है ना, कार्तिक का महीना तो सवेरे ठंड लगती है, ठंडे पानी मटके के पानी से नहलाए। और 7वें नंबर के बेटे की बहू ने हैंडपम्प का पानी लाई ताज़ा कि बस आपको सर्दी हो जाएगी। तो देखो भाव, हर जगह भाव काम आता है। तो आप कुछ भी स्नान कराओ,
अपने वृद्ध माता पिता को यात्रा भेजो, कुछ भी करो, तो आप उनको भाव से, भाव में बड़ा चमत्कार है। एक बार इसको अपना के देखो कि इसका कितना चमत्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।